Good morning, viewers. Welcome to this law lecture series. Today's topic is tender of pardon to accomplice in Hindi. Four sections. Sections 306, 307, 308 and 316 CRPC. दो, तीन या चार व्यक्ति मिलकर कॉमन इंटेंशन डेवलप करके अपराध करते हैं। न्यायालय चाहता है कि इन चार व्यक्तियों से, जिन्होंने कॉमन इंटेंशन डेवलप करके सामान्य आशय विकसित करके अपराध किया है, किसी एक को लालच देकर मिला लिया जाए। लालच यह है कि आपको क्षमा कर दिया जाएगा, लेकिन यह क्षमा सशर्त है। शर्त क्या है? शर्त यही है कि तुम अपने साथियों के बारे में, जिनके साथ कॉमन इंटेंशन डेवलप करके आप अपराध कर रहे थे, किया है आपने, आपको तो हम क्षमा कर देंगे, लेकिन ये क्षमा इस शर्त पर है कि जो तुम्हारे बाकी साथी इसी अपराध में तुम्हारे साथ मिले हुए थे, संलग्न हुए थे, तुम उनके बारे में और इस अपराध के बारे में पूर्ण जानकारी दो, पूर्ण प्रकटीकरण करो। यदि ये शर्त आपको स्वीकार है तो आपको क्षमा कर दिया जाएगा और आप अभियुक्त नहीं रह जाएंगे, आपको साक्षी बना लिया जाएगा। आप अभियुक्त नहीं रह जाएंगे, आप क्या हो जाएंगे? आप हो जाएंगे अभियोजन के साक्षी। इंग्लिश में इसे अप्रूवर कहते हैं। मैं एक्यूज्ड हूं, कई अपने साथियों के साथ मिलकर मैंने अपराध किया है। मुझे यह लालच दिया गया, कोर्ट की ओर से लालच दिया गया कि यदि तुम इस अपराध के बारे में पूर्ण विवरण दो, जितनी तुम्हें जानकारी है, और सत्य विवरण दो, तो तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा। बोलो, यह प्रस्ताव कैसा है? स्वीकार करते हो या नहीं करते हो? स्वीकार करे या ना करे, उसे पूर्णतः स्वतंत्र छोड़ दीजिए। किसी भी स्थिति में बाह्य उत्प्रेरणा, धमकी, वचन, इनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। आपने उसे क्षमादान का प्रस्ताव दिया, अब छोड़ दीजिए उसे टोटली अपनी इच्छा पर, अपनी स्वतंत्र इच्छा से वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करे, अस्वीकार करे। कोई बाह्य प्रभाव नहीं डाला जाना चाहिए। ये बात धारा 316 में कही गई है। धारा 316 CRPC कहती है कि आपने उसे क्षमादान का प्रस्ताव दिया और आप उसे अब स्वतंत्र छोड़ दें। कोई बाहरी उत्प्रेरणा, धमकी, वचन, ये सब प्रयोग ना करें। यदि वो कहता है कि नहीं ठीक है, मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार है, तो अच्छी बात है, अब तुम अभियुक्त नहीं रहोगे। प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद वो अभियुक्त नहीं रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा? साक्षी। किसका साक्षी? अभियोजन का साक्षी। वो सरकारी गवाह बन जाएगा, अभियोजन का साक्षी बन जाएगा। उसे कहते हैं वादा माफ गवाह। उससे वायदा किया गया कि तुमको माफ कर दिया जाएगा, चलो तुम गवाही दो, अपने ही साथियों के विरुद्ध गवाही दो, जिनके साथ सामान्य आशय विकसित करके तुमने अपराध किया है, और यही वाला अपराध, इसी में तुम भागीदार थे। आओ, इधर चले आओ, तुम्हें हम साक्षी का दर्जा देंगे, तुम अब अभियुक्त नहीं रह जाओगे, मगर यह शर्त है कि तुम अपने साथियों के बारे में और इस अपराध के बारे में जो कुछ भी जानते हो, वो सब सच सच बताओगे और पूरा पूरा बताओगे। और हाँ, एक बात और, यदि तुमने इस शर्त का पालन नहीं किया, तुम झूठ बोले, तुमने चीज़ों को छिपाया,
तो ऐसी स्थिति में ये जो पार्डन आपको ग्रांट किया है ये कंडीशनल है, ये ध्यान रहे। ये कंडीशनल पार्डन है, एब्सोल्यूट पार्डन नहीं है। ये कंडीशनल है। हम ये सुविधा आपसे वापस ले लेंगे और फिर आपका ट्रायल शुरू हो जाएगा। अपराधी तो आप हैं ही, आपको क्षमादान दिया जा रहा है, इस शर्त के अधीन दिया जा रहा है कि अपने साथियों के बारे में और अपराध के बारे में जो कुछ तुम्हें जानकारियां हैं उसे फुल बताओगे और सही सही बताओगे। उद्देश्य देखिए, क्षमादान का उद्देश्य क्या है? साक्ष्य एकत्र करना, साक्ष्य प्राप्त करना। सशर्त क्षमादान दीजिए। अब वो एक्सेप्ट करे ना एक्सेप्ट करे उस पर छोड़ दीजिए। कोई बाहरी बल मत लगाइएगा, बाह्य प्रभाव नहीं डालिएगा। 316 मना करता है कि बाह्य प्रभाव नहीं डालिएगा। एक्सेप्ट करना होगा एक्सेप्ट करेगा, नहीं एक्सेप्ट करना होगा नहीं एक्सेप्ट करेगा। आप क्षमादान देना चाहते हैं, वो नहीं लेना चाहता, या वो कहता हाँ ठीक है मैं ये क्षमादान स्वीकार करता हूँ और मैं सब बताऊँगा और पूरा बताऊँगा और सत्य बताऊँगा, तो बड़ी अच्छी बात है, चलो ठीक है। अब यहाँ ये एक्सेप्ट कर लिया, उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है मैं सब बताऊंगा और सत्य बताऊंगा। तो अब अभी मैंने तुमको बताया, मैंने अभी आप सभी को बताया कि वह अब अभियुक्त नहीं कहा जाएगा। अब क्या कहेंगे उसको? उसे कहेंगे साक्षी। किसका साक्षी है वो अभियोजन का साक्षी है, वो सरकारी गवाह बन चुका है। अब वो अभियुक्त नहीं है, नेवर कॉल हिम अभियुक्त। अब उसे अभियुक्त बिल्कुल नहीं कहिएगा, अब उसे कहिएगा वायदा माफ गवाह, या अंग्रेजी में उसे अप्रूवर कहते हैं। अप्रूवर प्रोसिक्यूशन विटनेस है, सरकारी गवाह बन गया, इसको तोड़ लिया गया है। यह लालच या प्रलोभन दे करके कि तुम अपने साथियों के संबंध में और इस अपराध के बारे में पूरा पूरा बताओगे और सही सही बताओगे। और उसने यह प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया कि हाँ ठीक है, तो अब उसे बोलेंगे अप्रूवर और वो अभियोजन का गवाह माना जाएगा और उसकी गवाही होगी। ही विल बी एग्जामिन्ड एज ए विटनेस। अब ये जो क्षमादान का प्रस्ताव दिया गया है, ये किसको दिया गया है? सह अपराधी को। यहां देखिए, सह अपराधी। प्रश्न ये उठता है कि सह अपराधी कौन है? सह अपराधी कौन है? देखिए, सह अपराधी पद की परिभाषा न सीआरपीसी में है न आईपीसी में है, परिभाषा तो नहीं उपलब्ध है। लेकिन हम जानते हैं कि सह अपराधी वो है जो दूसरे व्यक्तियों के साथ, दूसरे अभियुक्त गण के साथ सामान्य आशय डेवलप करके मिलजुल के अपराध करता है। लैटिन में इसे कहते हैं पार्टिसेप्स क्रिमिनिस। पार्टिसेप्स क्रिमिनिस मीन्स अपराध में भागीदार, उसी अपराध में भागीदार और सामान्य आशय के साथ भागीदार। ये अपराध का सहयोगी है। इसको क्षमादान का चारा फेंको और इससे साक्ष्य निकलवाओ। ये अपने ही साथियों के विरुद्ध जो उस अपराध में इसके साथ जुड़े हुए थे कॉमन इंटेंशन के साथ, उन्हीं के विरुद्ध साक्ष्य देने को तैयार हो गया। आप देखिए क्या कैरेक्टर है इस आदमी का। एक तो ये अपराधी तत्व है और दूसरा कितना स्वार्थी है। देखिए, ही इज ए ट्रेटर। ये पीठ में छुरा भोंकने वाला आदमी है। अपने ही साथियों के खिलाफ ये गवाही देने को तैयार हो गया, सब कुछ सारे राज खोलने को तैयार हो गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसको क्षमादान दिया जा रहा है। तो ये कोई अच्छा आदमी नहीं है। पहले तो ये अपराधी है, दूसरा ये लालची भी है और तीसरा ये पीठ में छुरा भोंकने वाला आदमी है। एनीवे, कुछ तो हमें मिल जाए इससे। जो बाकी के बदमाश हैं, बाकी के अभियुक्त हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा और कम से कम हम उन्हें तो दंडित कर लेंगे। ये एक रह जाए, इसके माध्यम से बाकी 3, 4, 5 जो इसके साथी सहयोगी हैं वो तो ट्रैप हो जाएंगे, उन्हें तो हम दोष सिद्ध करेंगे। ये एक प्रक्रिया का भाग है।
कभी कभी पूछा जाता है कि सह अभियुक्त और सह अपराधी में क्या अंतर है। दो व्यक्ति अपराध कर रहे हैं, क्या इनका कॉमन इंटेंशन है? नहीं है, तो इन्हें कहिएगा को एक्यूज्ड। दो व्यक्ति अपराध कर रहे हैं और ये कॉमन इंटेंशन डेवलप करके उसके फर्दरेंस में काम कर रहे हैं, अग्रसरण में काम कर रहे हैं, तो ये एकम्प्लाइज बोले जाते हैं। सह अभियुक्त जीनस है, वंश है, और सह अपराधी उसकी प्रजाति है। हर सह अपराधी सह अभियुक्त है, किंतु प्रत्येक सह अभियुक्त अनिवार्यतः सह अपराधी नहीं है। किन अपराधों के संबंध में ये क्षमादान का प्रस्ताव दिया जा सकता है? देखिए यहाँ पर कौन से अपराध हैं, धारा 306 में बताए गए। सत्र न्यायालय द्वारा अनन्यतः विचारणीय अपराध। दूसरा, विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय अपराध। विशेष न्यायाधीश, ये देखिए द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952, दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। तो इस विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय अपराध में भी क्षमादान दिया जा सकता है। तो क्षमादान किस में दिया जा सकता है? पहला, ऐसे अपराध जो अनन्यतः सत्र न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। दूसरा, स्पेशल जज द्वारा विचारणीय अपराध। स्पेशल जज वह जिसकी नियुक्ति हुई है दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952 के अंतर्गत। और तीसरा, ऐसा कोई अपराध जिसमें 7 वर्ष से अधिक का कारावास हो सकता है या 7 वर्ष तक का भी कारावास हो सकता है और कठोर दंड हो सकता है, उनमें ये हो सकता है। अब आके यहाँ देखिए, क्षमादान कौन देगा? ये जुडिशियल पावर है, न्यायिक शक्ति है। क्षमादान अधिवक्ता नहीं दे सकता, अभियोजक नहीं दे सकता, न्यायालय देगा। कौन सा न्यायालय क्षमादान दे सकता है? आइए देखते हैं इधर। पहला, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजेएम दे सकता है। सीएमएम चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मैजिस्ट्रेट, वो भी दे सकते हैं। उनकी पावर है 306 के क्लास 1 में। ये क्षमादान प्रस्ताव कौन दे सकता है? पहला, सीजेएम, सीएमएम, सेक्शन 306 क्लास 1। कब दे सकते हैं? कभी भी दे सकते हैं। दौरान इन्वेस्टिगेशन दे सकते हैं, दौरान इंक्वायरी दे सकते हैं, दौरान ट्रायल दे सकते हैं। और कौन दे सकता है? ये देखिए, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ये भी प्रस्ताव दे सकता है क्षमादान का। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण के दौरान नहीं दे सकता। ये कब देगा? इंक्वायरी के दौरान दे सकता है, ट्रायल के दौरान दे सकता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये नहीं दे पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और कौन क्षमादान का प्रस्ताव दे सकता है? ये देखिए, ऐसा न्यायालय जिसे केस सुपुर्द किया गया है, वह न्यायालय जिसे केस ट्रायल करने के लिए सुपुर्द कर दिया गया है। अपराध का संज्ञान मैजिस्ट्रेट ने लिया और उसके बाद सेशंस जज को सुपुर्द कर दिया, कमिट कर दिया, तो सत्र न्यायाधीश भी क्षमादान दे सकता है। कौन क्षमादान दे सकेगा? धारा 306(1) में सीएमएम और सीजेएम इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इंक्वायरी के दौरान, ट्रायल के दौरान। और 306 के क्लास 2 में कौन क्षमादान दे सकेगा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दे सकेगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं, इंक्वायरी और ट्रायल में। और कौन क्षमादान का प्रस्ताव दे सकता है? तो कहिएगा, वह न्यायालय जिसे मामला कमिट किया गया, सुपुर्द किया गया, वो भी दे सकते हैं। वो 307 में देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्षमादान की धाराएं कौन सी हैं? 306 क्लास 1, 306 क्लास 2 और 307। 306 क्लास 1 में सीजेएम, सीएमएम, 306 के क्लास 2 में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और 307 में वह न्यायालय जिसे केस कमिट किया गया है,
वो। अब देखिए, क्षमादान का प्रस्ताव मिला और इन्होंने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया और ये गवाह बन गए, साक्षी के दर्जे में आ गए। अब अभियुक्त नहीं है ये, मैंने अभी आपको बताया। अब ये अभियुक्त नहीं कहिएगा, इसको अप्रूवर कहिए। सरकारी गवाह बन गया, ये प्रोसिक्यूशन विटनेस बन गया। मगर ये आदमी ठीक नहीं है। मैंने पहले ही बताया आपको कि ये एक अपराधी आदमी है और यह लालची भी है, स्वार्थी है। अपने ही दोस्तों मित्रों जिनके साथ मिलकर अपराध किया है उनके पीठ में छुरा भोंक रहा है थोड़े से लालच में आके। तो यह आदमी तो ठीक है नहीं। अब हम देख रहे हैं कि इसने चीज़ों को छिपाना शुरू किया, सही सही नहीं बता रहा, छिपा रहा है या झूठे साक्ष्य दे रहा है या कंडीशंस का पालन नहीं कर रहा है। जिन कंडीशंस के अंतर्गत उसको क्षमादान दिया गया था वो उन कंडीशंस का पालन नहीं कर रहा है, या वो मिथ्या साक्ष्य दे रहा है, या वो चीज़ों को, तथ्यों को छिपा रहा है। हमने वादा किया था कि तुमको माफ़ कर देंगे, लेकिन इस कंडक्ट के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर सर्टिफाई कर रहा है, लोक अभियोजक सर्टिफाई कर रहा है कि साहब ये स्थिति है, ये जानबूझ करके छिपा रहे हैं, ये मिथ्या साक्ष्य दे रहे हैं, ये कंडीशंस का पालन नहीं कर रहे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सर्टिफाई करता है, सेक्शन 308 है ये, धारा 308 में लोक अभियोजक सर्टिफाई कर रहा है कि ये आदमी ईमानदार नहीं है, ये तथ्यों को छिपा रहा है, ये झूठा साक्ष्य दे रहा है, ये शर्तों का पालन नहीं कर रहा है। तो फिर इनकी यह सुविधा वापस ले ली जाएगी। जो इनको क्षमादान दिया गया था वो कंडीशनल था और कंडीशन का पालन नहीं कर रहे हैं, आप अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे, तो हम ये सुविधा आपसे वापस ले रहे हैं। चलो अब तुम्हारा ट्रायल शुरू हो जाएगा और इसका उस अपराध के लिए ट्रायल शुरू हो जाएगा। किसी दूसरे अपराध के लिए भी इसका ट्रायल हो सकता है, और अगर ये झूठा साक्ष्य दिया है, मिथ्या साक्ष्य दिया है, तो उसका भी ट्रायल होगा। लेकिन जहाँ मिथ्या साक्ष्य देने के लिए ट्रायल किया जाए वहाँ उच्च न्यायालय से अनुमति लेना आवश्यक होता है। जिस अपराध का आरोप है उसके लिए ट्रायल करो, हाईकोर्ट से परमिशन नहीं चाहिए। और कोई अपराध जो बनता हुआ दिख रहा है उस पर ट्रायल करिए, हाईकोर्ट की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ वो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजित किया जा रहा है वहाँ उच्च न्यायालय की परमिशन आवश्यक होती है। हाईकोर्ट की परमिशन से ही फॉल्स एविडेंस देने के लिए उसे प्रोसिक्यूट किया जा सकेगा।